एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत
हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो गलत विचारधारा है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, उसको हम सही करते हैं। उसको सही करने के लिए हम आपको कुछ ऐसे सूत्र देते हैं, ऐसे टिप्स देते हैं, ऐसी शिक्षाएं देते हैं और ऐसी गुणात्मक बातें बताते हैं जिससे कि आपका चिंतन सही हो जावे और आपके नकारात्मक भाव सकारात्मक में बदल सके। हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र आत्मा है। हम जो भी बात करते हैं इस आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा के साक्षात्कार के लिए और आत्मचिंतन के लिए बात करते हैं। इसीलिए हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है सच्चिदानंद। हमारे भीतर विराजमान जो प्रभु है, जो भगवान है, जो शुद्ध आत्मा है, जो हर प्राणी के अंदर विराजमान है, हर जीवित प्राणी के अंदर वही शुद्ध आत्मा, वही भगवान है जो राम में है, कृष्ण में है, आप में है, मेरे में है, 24 तीर्थंकरों में, महावीर में है, महात्मा गांधी में, विवेकानंद के अंदर है और कीड़े मकोड़े के अंदर गाय भैंस हाथी बैल ऊंट सब में वही है। लेकिन जो हमको रिलेटिव रूप में फर्क दिखाई देता है, जिनके अलग अलग शरीर दिखाई देते हैं, जिनके अलग अलग क्रियाएं दिखाई देती है, उन सब का कारण ये है कि उन्होंने किस तरीके से कर्मों का अर्जन किया है। उस कर्मों के अनुरूप प्रारब्ध के रूप में वह दिखाई देता है। सच्चिदानंद, शुद्ध आत्मा के स्वरूप को सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद की अगर संधि विच्छेद करें, सत, चित्त और आनंद। सत का मतलब अविनाशी। हमारा जो शुद्ध आत्मा है वह अविनाशी है। आत्मा किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। जो सुख दुख की अनुभूति करता है, संवेदना करता है, हलन चलन करता है, प्रजनन करता है, जिसमें ग्रोथ होती है। ऐसी 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर बताई गई है और हमारे वैज्ञानिकों ने भी अपने हिसाब से उन सबको स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह है कि चेतना या आत्मा, जो विज्ञान कहता है इसको कॉन्शियसनेस कहता है, कुछ भी कहे, लेकिन भावार्थ में दोनों एक ही है। दोनों ने इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और इनके लक्षणों को, गुणों को स्वीकार किया है। तो सत्य का मतलब होता है अविनाशी, जो कभी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। भूत में, भविष्य में, वर्त में, अनादि अनंत काल से हमारा जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है वो एक सा है। उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो इटर्नल है, वो अक्षय है, वो अजन्मा है और इसको कोई क्रिएट नहीं किया जाता है। ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, अस्तित्व के अंदर है, तो उसको सत्य कहा जाता है। उसके बाद में चित्त। आत्मा के लक्षण क्या है? वो उसको चित्त बोलते हैं। उपयोग लक्षणों जीव। आत्मा का लक्षण है उपयोग है। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहते हैं। दर्शन का मतलब मैं आपको देख रहा हूं, ये दर्शन कहलाता है। सरसरी तौर पे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को देखना दर्शन कहलाता है। जब हम उस वस्तु या व्यक्ति के बीच में डिटेलिंग चालू करते हैं, ये व्यक्ति कौन है, कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कहाँ का रहने वाला है, इसका क्या नाम है, ये क्या करता है, ये सब ज्ञान है। दर्शन की जब हम डिटेलिंग के अंदर जाते हैं तो ज्ञान कहलाता है। तो ये आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, हमारे सच्चिदानंद की जो प्रॉपर्टी है, वह है ज्ञान और दर्शन। हमारा शुद्ध आत्मा भगवान, शुभ आत्मा स्वरूप जो है, जो हमारे भीतर विराजमान है, वह ज्ञान दर्शन वाला है। और तीसरा है आनंद। उसका गुण क्या है? उसका गुण है आनंद। आत्मा ही एक ऐसी वस्तु है, चेतन ही एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर आनंद की अनुभूति होती है। जड़ पदार्थों से भी आनंद होता है। हमने अच्छा भोजन किया, अच्छा चित्र देखा, अच्छे मकान में रहे और सर्दी गर्मी के अनुकूलता के अंदर रहे, वह भी हमें आनंद देता है। लेकिन वो हमारे इंद्रिय जगत का आनंद है, हमारे बाह्य जगत का आनंद है, वो टेम्परेरी है।
लेकिन जो हमारी आत्मा का आनंद है वो परमानेंट है, उसको हम ब्लिस कहते हैं। वो क्षायिक है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। तो हमारी मानवीय प्रकृति ये है कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमें परमानेंट चीज मिले। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे किराए का मकान है तो मकान मालिक उसको बार बार खाली करवाता रहता और हमको बदल करके और नए नए मकान के अंदर जाना पड़ता है, जिससे हमारा फर्नीचर है और हमारी घर गृहस्थी का सामान टूटता है, फूटता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जमाना पड़ता है, काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, हम परेशान होते हैं। यानी टेम्परेरी चीज़ के अंदर बार बार बदलने से, टेम्परेरी चीज़ बदलती है तो बार बार बदलने से हमको कष्ट की, दुख की अनुभूति होती है। तो हम चाहते हैं कि हमको परमानेंट मिल जाए, यानी स्वयं का घर मिल जाए। दूसरी भाषा में स्वयं का घर होता है तो बार बार हमें सामान को बदलना नहीं पड़ता है, बल्कि हम अपनी मर्जी से उसको चाहे जैसे डेकोरेट, चाहे जैसे हमारे अनुकूल बना सकते हैं। तो हमारी आत्मा जो है वो स्वयं का घर है और उसका गुण है आनंद है, ब्लिस है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। वो ऐसा आनंद है कि वो परमानेंट रहता है। हम जो वर्तमान का जीवन जीते हैं उसके अंदर सुख और दुख है, वो ये दो पलड़ों की भांति है जो झूलता रहता है व्यक्ति इन दो पलड़ों में। कभी सुख आया तो उसके बाद में फिर दुख आ गया। कैसे हो गया? उदाहरण के तौर पर कोई व्यापारी है, उसको 1 लाख रुपए का मुनाफा हो गया तो उसको सुख मिल गया, और कुछ समय के बाद के अंदर उसको 2 लाख का घाटा हो गया तो दुखी हो गया, डिप्रेशन में चला गया, आर्थ ध्यान करने लग गया, परेशान हो गया। तो हम इस सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहे, लेकिन आत्मा का जो शाश्वत आनंद है उसमें दुख होता ही नहीं है, उसमें दुख का एक परमाणु ही नहीं है। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आप परमानेंट आनंद चाहते हो या टेम्परेरी आनंद चाहते हो? व्यक्ति पूरे जीवन काल के अंदर जन्म से मृत्यु तक कोई भी कार्य करता है, उसके पीछे उसकी इच्छा मंशा रहती है कि मुझे आनंद मिले, मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, तब वो कार्य करता है, तब वो परिवार बनाता है, परिवार का पोषण करता है, मकान बनाता है और उसके साथ साथ में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, पद प्राप्त करता है। सब आनंद और सुख और तृप्ति के लिए करता है, लेकिन वो टेम्परेरी है क्योंकि हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। अगर सुख है तो उसका अर्थ ये है कि उसकी समाप्ति पे दुख आने वाला है, और दुख है तो उसकी समाप्ति पे सुख आने वाला है। ये रात और दिन धूप छांव की तरह आपस के अंदर निरंतर चलते रहते हैं। तो हमको तो ब्लिस चाहिए, परमानेंट आनंद चाहिए, तो हमें सच्चिदानंद बनना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि सच्चिदानंद की तो हमने परिभाषा कर दी कि सत्य चित्त आनंद वाला, और दूसरा अविनाशी ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद गुण वाला जो है वो हमारा प्रभु है, वो चेतन तत्व है जो हमारे भीतर विराजमान है। मूल रूप के अंदर वह हर जीवित प्राणी में विराजमान है। लेकिन ये सही माने हम सच्चिदानंद कैसे बने, उस जो है हमारे शुद्ध स्वरूप को कैसे प्राप्त करें, उसको प्राप्त करने के लिए मैं आपको वो पूरा विवरण देना चाहता हूं कि हमारी यही आत्मा जो भीतर है, आत्मा वही है, लेकिन सच्चिदानंद वो बन जावे, उसके लिए उसकी 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज है जीवात्मा। जीवात्मा व्यक्ति एक कैटेगरी है। ये 3 तरह की कैटेगरी, आत्मा वही है लेकिन उसकी 3 तरह की कैटेगरी है। तो पहली कैटेगरी जीवात्मा व्यक्ति जो कोई भी होता है वह मैं और मेरा में डूबा रहता है। मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे, यानी इंद्रिय सुख के तक ही सीमित रहता है, मैं और मेरा तक ही सीमित रहता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, और मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं कुलपति, और मैं वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, कई तरह की उपाधियां वो लगाता रहता है। तो ये जो सारा जो है वह हमारा जो है वो जीवात्मा है।
मैं और मेरा तक, अपने स्वार्थ तक, इसको हम स्वार्थ की चेतना भी कहते हैं, अपने स्वार्थ तक सीमित रहने वाला जीवात्मा है। और जब उसको कोई ज्ञानी पुरुष मिले, उसके पूर्व के शुभ कर्मों के उदय से या पुण्योदय होने से उसको कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है, दादा भगवान, महावीर या कोई अच्छा सदगुरु, जो विवेकानंद को स्वामी रामकृष्ण मिल गए, तो ऐसा कोई सदगुरु मिल जाता है तो वो रियल ट्रुथ देता है। वह कुदरत की रचना और कुदरत का कानून बताता है, वो सनातन सत्य बताता है, यूनिवर्सल ट्रुथ देता है, सार्वभौम सत्य देता है। तो उसको सनातन, जब उसके बाद के अंदर उसको सच्चा ज्ञान होता है, और सच्चा ज्ञान होने के बाद में जो है वह जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाता है। अंतरात्मा को हम परार्थ की चेतना भी कहते हैं। जब व्यक्ति अंतरात्मा होता है और जिसके पास ज्ञान हाजिर होता है, तो वो सोचने लग जाता है कि जैसी मेरी आत्मा है, इस संसार के इस 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, ये पूरी सृष्टि में, पूरी कॉस्मॉस में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो आत्म तुलावत मेरी जैसी आत्मा है। इसीलिए जो अगर मुझे दुख प्रिय नहीं है तो मैं किसी को दुख न दूं, ऐसा चिंतन वो चालू करने लग जाता है। यानी परार्थ की चेतना में चला जाता है। लिव एंड लेट अदर्स लिव, परस्परोपग्रो जीवानाम, कि हम परस्पर सभी मिलकर के अपना जीवन यापन करें। वह सोचने लग जाता है कि इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है वो सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। और किसी को मारने की, किसी को घात करने की जो है कोई तरह की परमिशन नहीं है, क्योंकि उसने उसको जन्म नहीं दिया है, जन्म उसके कर्मों ने दिया है। तो इसीलिए जो है वह परार्थ की चेतना में चला जाता है, उसको हम अंतरात्मा कहते हैं। अंतरात्मा के अंदर ज्ञान हाजिर रहता है, और जब उस ज्ञान के हाजिर रहने से वो प्रतीति, जागृति और अनुभव करता है कि मेरा जो रियल स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, उस स्वरूप को प्राप्त करने की वो कोशिश करता है। उस स्वरूप की उसको ज्ञान हाजिर होता ही 100% प्रतीति हो जाती है कि तुम्हारे भीतर जो प्रभु विराजमान है उसका शुद्ध स्वरूप है, वो सच्चिदानंद है। उसको पहचानो, मैं कौन हूं, उसकी पहचान करो। और जब ये पहचान हो जाती है, तब व्यक्ति को कोई भी अन्य ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों वो सच्चिदानंद जो है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। उसके अंदर तो कवरिंग आई हुई है, उसमें तो अनंत ज्ञान ऑलरेडी एम्बेडेड है, उसकी प्रॉपर्टी उसमें पड़ा है। हमको सिर्फ पर्दे उठाने हैं। वो पर्दे उठाने का कार्य हमको ज्ञान मिलने से होता है, अंतरात्मा बनने से होता है। और अंतरात्मा होने के बाद में जो 100% प्रतीति हो जाती है, रात को 12 बजे भी भरी नींद के अंदर भी ज्ञान लिए हुए व्यक्ति को कोई उठा के पूछता है, तो वो पूछता है तुम कौन हो, तो वो कहेंगे रिलेटिव रूप से मैं सोहन राज हूं और रियल रूप से मैं शुद्ध आत्मा हूं, क्योंकि अभी तक मैं सच्चिदानंद बना नहीं, अभी तक मैं परमात्मा बना नहीं, अभी शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं किया है। शुद्ध स्वरूप प्राप्त करना मेरी मंजिल है, वो मेरा लक्ष्य है, उसकी तरफ मेरा प्रयाण है, उसकी तरफ मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन अभी उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसीलिए वो रियल और रिलेटिव के अंदर चला जाता है। और जब सच्चिदानंद होता है तो सिर्फ रियल रहता है। और हम वेदांत की भाषा में बात करें तो ये जो द्वैत है हमारा रियल और रिलेटिव का, ये द्वैत मिलकर के अद्वैत हो जाता है। अद्वैत में केवल रियल होता है। रियल क्या होता है कि मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। हम हर जीवित प्राणी के अंदर प्रभु के दर्शन करने लग जाते हैं और प्रभु को नमन करते हैं और प्रभु की अवहेलना नहीं करते, उसको कष्ट नहीं देते, उसको पीड़ा नहीं देते, उसके प्रति बुरा भाव नहीं रहते। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपका जो भी भगवान है, क्या आप कभी अपने भगवान को गाली देते हो? क्या आप अपने भगवान का कभी तिरस्कार करते हो? क्या आपने भगवान को कभी आप बुरा बताते हो? क्या आप अपने भगवान की निंदा करते हो? कोई नहीं करता है,
क्योंकि वह श्रद्धा से धारण किया वो भगवान है, ईश्वर है। तो ठीक उसी तरह हमारे भीतर भी वही ईश्वर है, तो हम उसकी भक्ति करते हैं और उसको नमन करते हैं। और हम बहुत हमारी जो है वो कहते हैं यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, जब हमारी कॉन्शियसनेस को हम यूनिवर्सलाइज कर देते हैं, हर जीवित प्राणी के अंदर प्रभु के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, सच्चिदानंद के दर्शन होते हैं। तो इस तरीके से हमको प्रीति 100% बैठ जाती है। हमको पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ है हमारा जागृति कि मनुष्य के साथ में जो है रियल और रिलेटिव की दो बातें हैं। रिलेटिव ये शरीर है, रिलेटिव ये कार्बन शरीर है, रिलेटिव कषाय है, रिलेटिव राग द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ है, वह भी एक अशुद्धि के रूप में साथ में जुड़ा हुआ है, वो भी अपना प्रभाव डालता है। तो जब उसका फोर्स पड़ता है, जब उसका प्रभाव पड़ता है, तो हम अपने रियल स्वरूप को भूल जाते हैं और हम जो है उसके साथ बहने लग जाते हैं। यानी हम जो है अनुस्रोतगामी हो जाते हैं, जबकि हमको प्रतिस्रोतगामी होना चाहिए। वो हमको मुक्ति पाना है तो प्रतिशोधगामी बनो। यानी अगर नदी जो है चल रही है, नदी के बहाव के साथ साथ हम चलने लग गए तो हम चलते जाएंगे, किनारा हमको नहीं मिलेगा। और प्रतिशोधगामी होंगे, उसकी विरुद्ध दिशा को पकड़ेंगे तो हमें किनारा मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा, मंजिल मिलेगा। ये प्रति जो है हमारा जो है प्रतिगामी जो बनना होता है, वो हमारी जागृति है, वो हमारा पुरुषार्थ है, हमारा वो रियल पुरुषार्थ है। और ज्ञान देने के बाद के अंदर ज्ञानी पुरुष कहता है कि मैंने तुम्हारे को पुरुष बना दिया है, मैंने तुम्हें भेद विज्ञान करा दिया है, रियल रिलेटिव का ज्ञान दे दिया है। और तुम्हारा जो कषाय है, क्रोध है, मान है, माया है, उसका जो है मैंने उसका शमन कर दिया है, उसको क्षीण कर दिया है, उसको समाप्त कर दिया है। तो तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, नया कर्मों का चार्ज नहीं होगा। चार्जिंग पॉइंट हमको ज्ञान से मिल जाता है, क्योंकि ज्ञान हाजिर होने के बाद के अंदर हम अकर्ता भाव में आते हैं, अमालिकी भाव के अंदर आ जाते हैं। नो डूअर नो ऑनर, नो ब्लेम नो क्लेम। यानी कि न तो हम शरीर के मालिक बनते हैं, न प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं, न किसी काम के कर्ता बनते हैं, क्योंकि कर्ता हम हो ही नहीं सकते। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वो जो काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, ये सब मिल करके ये कुदरत बनती है। और ये कुदरत ही सारी दुनिया का संचालन करती है, वही करता है। तो हम कर्ता हो ही नहीं सकते। और इसीलिए स्वयं को कर्ता कभी मत मानो कि यह काम मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं नेता बना, एमएलए बना, एमपी बना, मैं पंच बना, सरपंच बना, मैं कलेक्टर बना, मैं इंजीनियर बना, मैं डॉक्टर बना, मैं वकील बना। तो ये सारा कर्ता भाव है। अरे भाई, तुम बने तो कितनी चीजों ने मिल करके आपको इंजीनियर बनाया। आपके माता पिता ने जन्म दिया, आपके माता पिता ने प्राइमरी एजुकेशन कराई, सेकेंडरी एजुकेशन कराई, उसके बाद के अंदर आपको कंपटीशन के अंदर पास कराने में वो योग भूत बने, और उसके बाद में टीचर्स ने पढ़ाया, बुक्स का सहयोग मिला, सब कुछ होने के बाद में आप इंजीनियर बने। और आप अकेले कहते हो मैं अकेले ने कैसा कर दिया? इस हमारे पूरे रिलेटिव जगत के अंदर अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। एक सभी चीजें मिलकर के करते हैं, सब संजोग मिलकर के कोई परिणाम आता है। तो हमारा इंजीनियर बनना, हमारी सफलता का प्राप्त होना एक परिणाम है, और ये परिणाम हमारे पूर्वकृत कर्मों के द्वारा बना हुआ होता है। हम पीछे से लेकर के आए हैं, ये अलग चीज है, ये परिणाम है। उस परिणाम को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम किसी कंपटीशन के अंदर बैठते हैं तो हमको एक पेपर मिलता है, तो 3 घंटे के पेपर को जो है हमने सॉल्व किया, हमने देखा कि 2.5 घंटे के अंदर हमारा पेपर पूरा हो गया, तो हमारे पास आधा घंटा बचा है। हमने अपने बुद्धि का उपयोग किया, आधे घंटे में पूरा पढ़ा, करेक्शन किया, कुछ जोड़ा, कुछ करके उसको सुंदर बनाया, उसकी मार्किंग अच्छी उसके अनुरूप बना। 3 घंटे
हुए, घंटी बजी और इन्विजिलेटर ने या एग्जामिनर ने वह जो पेपर हमारे से ले लिया। पेपर हमारे हाथ में था तब तक वो हमारा था, और हमारे देने के बाद के अंदर वो पर चीज हो गई, स्व से पर बन गई। अब जैसा हमने किया है वैसा एग्जामिनर हमें ग्रेडिंग देगा। तो उसी तरीके से हमारा पूर्व जन्म था, वह तो एक एग्जामिनेशन था, वो पेपर देना था। और वर्तमान का जीवन जो हमको मिला है, उस दिए गए पेपर की मार्किंग का ये जीवन है। पूर्व जन्म के हमारे जो जो भाव कर्म किए हैं, इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म कर रूप में उदय आए हैं, और वो द्रव्य कर्म के अनुरूप ही हमको मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि सच्चिदानंद बनने के लिए हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। ज्ञान एक प्रकाश है और हमारा अज्ञान अंधकार है। जब तक अज्ञान समाप्त नहीं किया जाता है, ज्ञान प्राप्ति नहीं किया जाता है, हम सच्चिदानंद नहीं बन सकते। हमारे सच्चिदानंद के ऊपर बहुत से अज्ञान के आवरण आए हुए हैं। 8 कर्मों के 8 बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए हैं। कौन कौन से पर्दे? ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतरा, ये बड़े बड़े पर्दे हैं। इनको हम ज्ञान के माध्यम से अलग हटाते हैं, इनको दूर करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मा ऑलरेडी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चेतना, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। तो वो अपने आप जो है वह सोना है, वो चमकने लग जाता, वो विशुद्ध अवस्था के अंदर आ जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम चरित्र निर्माण का कार्यक्रम है। आत्मविज्ञान अच्छे संस्कारों को प्राप्त करने का कार्यक्रम है। आत्मविज्ञान मुक्ति प्राप्त करने का कार्यक्रम है। आत्मविज्ञान हमारा जो जीवन है, मानव जीवन है, उसको सार्थक करने का कार्यक्रम है। इसलिए आप जुड़े रहिए, और आपको कोई तरह की आशंका हो तो हमारे पीछे लगे हुए बोर्ड के ऊपर ईमेल और हमारा आईडी, फोन नंबर, उसके ऊपर जो है अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। आपकी जिज्ञासा का समाधान होगा। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।